आज हमारी ख्वातीन का ये हाल है, नमाज का कोई एहतमाम नहीं है, नमाज घर पे पढ़े के नहीं पढ़े, लेकिन जुमेरात के दिन उसको बाबू की झोली भरने के लिए और बाबू का पेट भरने के लिए और बाबू से सर पे हाथ रखवाने के लिए वो मजार पर जरूर जाएगी पीर को जुमेरात के दिन। अजीब मेले लगे हैं, अजीब बाजार लगे हैं मज़ारात पे, जब बड़े बड़े बुजुर्गों के यहाँ तांते लगे हैं, खुदा की कसम वो बुजुर्ग भी इनके ऊपर लानत भेजते हैं। बेपर्दगी का, औरतों मर्दों का खल्त मल्त जो मज़ारात पर देखने को मिल रहा, अल्लाह की कसम शायद कहीं मेलों ठेलों में देखने को मिलता हो। बड़ा अफसोस होता कि शरीयत में इजाजत कहां तक है, औरत किस हद तक मज़ार पे जा सकती है कि नहीं जा सकती। सबसे पहले तो मैं बताऊं, अक्सर उलमा का तबका इधर गया है, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर को छोड़कर किसी की मज़ार पर औरत ना जाए, अपने आप को रोके रखे मज़ारात पर जाने से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मज़ार पर जाना तो इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती। हदीस शरीफ है, जिसने मेरे कब्र की ज़ियारत की, मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो गई। ये नबी का मज़ार है, वहां औरतें भी जा सकती हैं और जाती हैं उम्रा शरीफ या हज के मौके पर, लेकिन आम मज़ारात के लिए उलमा तबके ने मना किया, अक्सर तबके ने ना जाएं, और खासकर आजकल का जैसे जाना, इसको आला हज़रत सरकार ने सख्ती के साथ मना किया है। मेरे आला हज़रत सरकार से किसी ने पूछा कि औरतें मज़ारत पर जा सकती हैं, फरमाया जाने की बात पूछते हो, ये पूछो कि जब औरत मज़ारात पर जाती है तो उस पर लानत कितनी होती है। नबी ने फरमाया लानत है उन पर जो मज़ारात पर जाती है, जो बेपर्दगी के बाजार को गर्म करती है, औरत और मर्दों का खल्त मल्त होता है जाकर, उन पर लानत बरसती है अल्लाह और उसके फरिश्तों। लेकिन कुछ कम तबका इधर भी है कि नहीं औरतें जा सकती हैं कुछ शराइत के साथ। तो मेरे प्यारे, जिन्होंने जाने के लिए कहा उन्होंने भी शराइत को लगाया। देखिए मज़ारात पे जाना बिल इत्तेफाक जायज है, लेकिन ये मर्दों के लिए है, मैं बात औरतों की कर रहा हूं। मर्दों का जाना मज़ारात पर, वहां फातिहा पढ़ना, दुआएं करना, ये बिल इत्तेफाक जायज है, इसमें इख्तिलाफ नहीं है। मैं बात औरतों की कर रहा हूं। औरतों के जाने पर अक्सर तबका इधर गया कि नहीं जाना चाहिए, अल्लाह की लानत है, सरकार ने उन पर लानत फरमाई, अल्लाह उसके रसूल की लानत है। लेकिन कुछ तबका इधर भी गया कि नहीं जा सकती है, तो जो जाने के लिए बात करता है उसने भी शर्तें रखी हैं। इस शर्त में के साथ में जब औरत किसी भी मज़ार पे जाए तो उसके साथ में महरम हो, समझ रहे हैं, अपने महरम के साथ जाए, एक चीज। दूसरी चीज औरत और मर्द का वहां खल्त मल्त ना हो, एक दूसरे का मिलल जुलल, एक दूसरे का आमना सामना, एक दूसरे के साथ बैठना उठना ना हो। और तीसरी चीज पर्दे का मुकम्मल एहतमाम। उस पर भी जिन्होंने जाने के लिए कहा है उन्होंने कहा है कि औरतों और मर्दों का खल्त मल्त ना हो, पर्दे का एहतमाम हो, और फिर महरम के साथ जाए। और फिर भी जैसे कोई वालिदैन की कब्र पर अगर जाना चाहता है यहां तक उनके लिए, लेकिन इस तरीके से जो आज जाया जाता है इत्तेफाक है इस पर सबका कि जाना हराम है, यह हरगिज जायज नहीं हो सकता। मगर नहीं, हम तो कहते हैं मियाँ हम तो वलियों से मोहब्बत रखते हैं, हम औलिया से मोहब्बत रखते हैं। कुरान ने क्या कहा, इत्तकुल्लाह की मंजिल से गुजर, बाद में वलियों की मोहब्बत अपने दिल में पैदा कर। इत्तकुल्लाह की मंजिल से गुजरा, अगर इत्तकुल्लाह की मंजिल से गुजरा होता तो बेपर्दा तेरे घर की खवातीन मज़ारात पर ना पड़ी होती। इत्तकुल्लाह की मंजिलों से अगर गुजरा होता तो जहां पर औरतों और मर्दों का खल्त मल्त होता उस मज़ारात पर औरतों को ना भेजा होता। जहां पर खुल्लम खुल्ला कव्वालियां हो रही हैं, औरतें बवेले कर रही हैं, झूम रही हैं, हाल आ रहे हैं, औरतों को बाल खुले हैं, या एक तरह का अगर कहा जाए कि वहां एक तरह से डांस हो रहा है, ये कैसे जायज सकता है? अल्लाह के लिए होश के नाखून लो। मर्द के जाने के ताल्लुक से भी यहां तक कहा गया कि मज़ार शरीफ पर जाए तो फिर दूर रह करके जो तुरबत होती है उससे दूर रह करके फातिहा पढ़े।
पहले तो बोसा ना दे तो बेहतर है, लेकिन दे तो जायज है। इसका तरीका यह है कि झुककर ना दे कि सजदा और रुकू जैसी मुशाबाहत दे सकता है, लेकिन ना दे तो कोई परेशानी नहीं, बेहतर है। लेकिन आज सजदा बना बना के हम वहां बोसे दे रहे होते हैं, सजदा कर करके सजदे की हालत बना बना करके हम वहां बोसे दे रहे होते हैं। अशद हराम है। मुसलमानों होश के नाखून लो, अपने घर की खवातीन को समझाओ, उन्हें बताओ अगर ऐसा करती हैं तो ना जाएं। अपने घरों में रह करके उन बुजुर्गों के नाम से, उन बुजुर्गों का वसीला दे करके दुआ करें। अल्लाह सुनने वाला, अल्लाह मजार पे जाकर ये औरत की नहीं सुनेगा, घर में बैठ के भी उस बुजुर्ग का वसीला देकर रब की बारगाह में दुआ करेगी तो मौला इसकी दुआ को कबूल फरमाएगा। अल्लाह यार, एहतियात की वजह से तो मस्जिद जाने से औरतों को रोका गया। तो मजार का मामला, ये तो नमाज का मामला था, वहां से औरत को रोक दिया गया। इब्तिदाई इस्लाम में तो औरतें भी मस्जिदों में जाकर के नमाज पढ़ती थी, लेकिन औरतों मर्दों का खल्त मल्त ना हो, बुराइयां उरूज पर ना हो, बुराइयों का बाजार गर्म ना हो, इस वजह से इन औरतों को रोका गया मसाजिद में जाने से। तो फिर मज़ारात पे जाने की हम कैसे इजाजत दे सकते हैं अपने घर की खवातीन को? बहुत से लोग, कुछ खवातीन ये करती हैं कि अपने घर में बुजुर्गों की मोहब्बत में चिराग जलाती हैं, कोई ताक वगैरह उनका होता है। तो मैं बता दूं, देखिए जो बुजुर्गों के नाम से मौसूम करके एक उनकी तरफ निस्बत करके मंसूब करके उनकी तरफ मंसूब करके जो चिराग जलाया जाता है, उस चिराग के जलाने से कोई फायदा नुकसान नहीं है। एक तरह का नुकसान तो है कि तेल आपका खर्च होता है, लेकिन यहाँ पर ना कोई अकीदत समझ में आती है और ना कोई फायदा समझ में आता। भाई आपने चिराग जलाया गौसे आजम का नाम का अपने घर पे, तो इस चिराग से गौसे आजम का क्या ताल्लुक है? ये गौसे आजम को क्या फायदा या तुझे क्या फायदा? इस तरह से अगर कोई चिराग जलाते थे तो उसको रोकें, बंद कर दें। कुछ औरतें जलाती हैं अपने घर में महीने में या जुमेरात का या पीर का, वो तेल एक खर्च होता है, वो बदखर्ची है। इससे ना कोई बुजुर्गों का फायदा ना तुम्हारा फायदा। हाँ, बुजुर्गों के नाम की किसी को गौसे आजम से मोहब्बत रखता है तो आप फातिहा दिला सकते हैं 11वीं शरीफ में। हर महीने की 11 तारीख को आप उनके नाम पर कोई भी चीज अपने घर पे शीरीनी बनाकर या बाहर से कोई चीज ला करके आप उस पर फातिहा दिलाएं, या हर हफ्ते में जुमेरात को दिला सकते हैं। ये तो समझ में आता है कि भाई कुरान शरीफ पढ़ के, दुरूद शरीफ पढ़ के हम इसाले सवाब कर रहे हैं, और जिस बुजुर्ग की अकीदत में इस फातिहा का एहतमाम किया उसकी बारगाह में भी सवाब इसाल कर रहे हैं। तो ये तो ठीक है, लेकिन मुअज़्ज़ज़ सामीन करम, ये चिराग जला लेना ये नहीं समझ में आता, इससे गुरेज करें चिराग जलाने से। हाँ, उस बुजुर्ग के नाम पर अगर उसकी मोहब्बत में किसी आप जुमेरात के दिन किसी गरीब को खाना खिला देते हैं, किसी भूखे को 2-4 को खाना खिला देते हैं, तो समझ में आता उस बुजुर्ग के नाम पर आपने किसी गरीब का पेट भरा, और अल्लाह के रसूल खाना खिलाने वालों से खुश होते हैं, जन्नत की बशारत देते हैं उसको। ये बात समझ में आती है। आप गौसे आजम के नाम पर तेल न जला करके किसी गरीब की हांडी में वो तेल पहुंचा दें और उसकी हांडी में तक वो तेल पहुंच जाए, तो ये चिराग जलाने से बेहतर उसकी गरीब की हांडी में वो तेरा तेल पहुंच जाएगा तो ज्यादा बेहतर। आप चिराग दो, चिराग में कितना 100, 200, 250 ग्राम तो आता होगा ना तेल, जो जला देते हैं आप, उससे कोई फायदा नहीं। ये तो ऐसी है कि गरीबों को दूध मिल नहीं रहा और दूध कुछ लोग बहा देते हैं, वो बह जाता है, नालियों में तक चला जाता है, दूध बहाए जाते हैं। आपने सुना होगा तो कितने गरीब ऐसे हैं कि उन तक दूध नहीं पहुंचता। तो कम से कम हम सबक हासिल करें ना। हमारा मजहब तो मजहब इस्लाम, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, वो मजहब है जो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। अल्लाह के नजदीक अगर कोई मजहब है तो वो मजहब इस्लाम ही है, और अल्लाह के नजदीक ये जो मजहब आज मजहब बातिल है, इनकी कोई हकीकत नहीं है। तुम तो ऐसा ना करो। अगर हमने ये चिराग, एक एक चिराग तेल जो हम जला रहे हैं, इसको बचाएं, किसी गरीब की हांडी तक पहुंचा दें। हमने 100 ग्राम अगर जलाना था तो इस 100 ग्राम को बचाएं। महीने का मेरे ख्याल से आधा किलो, 1 किलो बच जाएगा। 1 किलो ही बचाकर किसी गरीब को 1 किलो का पैकेट हम दे दें, तो मैं ये समझता हूं अगर गौसे आजम के नाम पर तूने ये दिया था तो तेरा गौस भी तुझसे खुश हो जाएगा, तो तेरा मौला भी तुझसे खुश हो जाएगा। ये तरीका चिराग जलाने से गुरेज करें। अल्लाह ताला हमें सही पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।